अब ये दुनिया भर की बातें सोचना बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉबी के फ्यूचर का भी तो ध्यान रखना है ना आपको। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अपना बिजनेस शुरू करना है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है प्रांजू, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। राहुल का नेचर तो तुम जानती हो। नहीं दीदी, देखिए अगर राहुल भैया आपकी बात नहीं मानते हैं ना, तो इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है। मेरा दोष? और नहीं तो क्या। अब देखिए सिंपल सी बात है, शुरुआत में सुरेंद्र मेरी बातें कहाँ मानता था, लेकिन आज वही सुरेंद्र जो मेरी हर बात मानता है। हाँ, लेकिन पता नहीं राहुल किस मिट्टी का बना। ऐसी बात नहीं है दीदी, ये जो सारे पति होते हैं ना, ये एक ही मिट्टी के बने होते हैं। हाँ, लेकिन इन्हें समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस दिन हम इन्हें समझ गए ना, तब ऐसी कोई बात नहीं होती जो पत्नी अपने पति से कहे, वो भी प्यार से, और उसका पति उसकी बात माने ही ना। देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, आप सीरियसली इस बात को सुनिए। अब ये जो आंसू बहाना है, ये लड़ाई झगड़ा है, ये सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब करके आपको मिला क्या? राहुल भैया तो वैसे के वैसे ही है। अब आप अपना बात करने का जो स्टाइल है ना, उसे बदल डालिए। मेरा कहने का मतलब है, राहुल भैया को हर बात आप प्यार से समझाइए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आपकी हर बात बस उन्हीं के फायदे के लिए है। तब आप देखिएगा दीदी, राहुल भैया आपकी हर बात मानेंगे ही। आप मेरी बात समझ रही है ना? I think you're right. सुषमा, जब वैसे ही कलेजा चल रहा है तो सिगरेट पीने की क्या जरूरत है राहुल? सुषमा प्लीज। राहुल, कब तक क्यों अंधेरे में रहोगे तुम? सुषमा मुझे अकेला छोड़ दे। क्यों? तुम्हें और परेशान होने के लिए? राहुल, परेशानी के वक्त ही तो साथी की जरूरत होती है। मैं मानती हूँ कि चंद्रिका तुम्हारी बहन है, तुम्हारे पापा की बेटी, लेकिन हम सब उसे कितने टाइम से जानते हैं? यूं ही कुछ 4-6 महीनों से। सिर्फ उसके प्रेजेंट के बारे में जानते हैं हम, लेकिन उसने अपने जिंदगी के पिछले 20-22 साल किस तरह से बिताए हैं, ये कोई भी नहीं जानता। सुषमा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो राहुल, हम सब उसके बारे में पहले क्या जानते थे? यही ना कि एक निर्मला देवी है और उनकी एक बेटी है चंद्रिका। फिर ऑल ऑफ अ सडन ये कुणाल नाम का लड़का कहां से आ गया? मैं ये सब गुस्से में नहीं कह रही हूँ, बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ कर कह रही हूँ। आज तो चंद्रिका सबकी प्यारी बनी है, लेकिन जब वो इस घर में आई थी, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तुम ही थे ना? फिर भी राहुल, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि तुम चंद्रिका को अपनी बहन मत मानो, लेकिन इस घर के बाकी लोगों की तरह आंख बंद करके उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास भी मत करो। पहले से ये प्रॉपर्टी का चक्कर, और अब फॉरेन से कुणाल के थ्रू पैसे निकलवाने का। चंद्रिका को लेकर मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। और हाँ, एक बात तो तुम्हें मेरी माननी ही पड़ेगी कि जब भी तुमने जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा किया है, तब तुम्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। फूफा जी, क्या सोच रहे?
सुप्रिया दीदी की याद आ रही है? वैसे तो बेटा एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब उसकी याद ना आई हो। पर आज इस पौधे को देखकर मैं सोच रहा था कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जो खुशियां देकर भगवान ने हमसे वो खुशियां वापस छीन ली। फूफा जी, सुप्रिया दीदी के चले जाने का दुख हम सबको है और हमेशा रहेगा। लेकिन प्रकाश भैया को देखकर और भी दुख होता है। पता नहीं उनके चेहरे पर वो पहले वाली हंसी कभी आएगी भी या नहीं। अरे तुम कहाँ उठ गई? एक पराठा और लो। नहीं बुआ जी, बस मुझे और भूख नहीं है। लीजिए भैया, एक गर्मा गर्म पराठा। नहीं 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 कमला, बस पेट भर गया। अरे लीजिए ना महेश जी, इसी बहाने हमें भी एक पराठा और मिल जाएगा। बस लीजिए भाभी। नहीं बस मेरा भी हो गया। जरा हाथ धो के आते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? बैठिए। मेहमान लोग तो उठ गए, मुझे क्या जबरदस्ती खिलाओगी? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? वो आप जानते हैं ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं मतलब? भाई ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं और इन्हें यहाँ आने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। अच्छा है शहर से आए हैं, कुछ चेंज हो जाएगा। ये लोग यहाँ चेंज के लिए नहीं आए हैं, आराम करने आए हैं। मेघा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कह रही हो तुम? मेघा की तबीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक ठाक तो है, क्या हुआ उसे? वो प्रेग्नेंट है। क्या मेघा प्रेग्नेंट है? हाँ, और आप तो जानते हैं अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। अरे हम तीनों लोग चीयर्स कर रहे हो, अनीता की बच्ची का है वो रही। तू यहाँ खड़ी है? हाँ चल। मैं ड्रिंक्स नहीं लेती। ओह ड्रिंक्स नहीं लेती? मेरे घर पे आई ना, सब कुछ करना पड़ेगा। चल चल चल, ड्रिंक्स नहीं लेती। चल जल्दी उठा अपना ग्लास। चलो चलो बैठ जाओ, पत्ते बांटो। एक सिप पी ले, पीना पड़ेगा। चल चल, तू पत्ते बांट रही है? हाँ मैं बांट रही हूँ। चीटिंग नहीं करना लास्ट टाइम की तरह, बहुत मारूंगी। ठीक है चलो। अरे तुम लोग पियो तो एक एक सिप तो लो। प्रांजू, प्रांजू, क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही है? ये कहाँ सुनने वाली है? मेरे ऑफिस के जाने वक्त ही ना इसको पार्टी सूझती है। एक चीज अपनी जगह पे नहीं होती। परेशान हो गया हूं मैं। प्रांजू, प्रांजू, इसलिए मैंने तो कहा कि मैं तो एक दो दिन में आके लेती हूँ। पूरे 22 लाख का है यार। चल खेल ना। अरे तेरी चाल है प्रांजू, भूल गई क्या बातों में? ओह आई एम सॉरी यार। चल ये ले। हाँ। अब तो खेल। प्रांजू मैं जा रहा हूँ। कौन सा वाला? प्रांजू मैं जा रहा हूँ। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये चीटिंग मुझे पसंद नहीं है। प्ले अ फेयर गेम प्लीज प्लीज। चलो खेलो, तेरी बारी है ना, खेलना। अरे तुम लोग वेफर भी तो खाओ यार, बहुत कॉस्टली है। खाओ खाओ। ये मेरी चाय। सुमन बेटा जरा इधर तो आना। जी पापा। बेटा तुमसे एक बात कहनी थी।
दरअसल वो अमित बेटे का 2-3 बार फोन आया था तुम्हारे लिए। दरअसल सुमन बेटी, बात यह है कि जीजा जी को कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही ना। अब इतना वक्त हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, तुम्हारे ससुराल वाले तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हमें तो समझना चाहिए। वहां पर सब लोग कितना परेशान होते होंगे ना तुम्हारे बगैर। तो भैया, ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी। बस 2-3 दिन और रह लो। लीजिए भैया, अपने फॉरेन प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तैयार है, आप देख लीजिए। और ये रही पावर ऑफ अटर्नी, ये भी देख लीजिए। पावर ऑफ अटर्नी देखने की मैं कोई जरूरत नहीं राम, तुमने सब ठीक ही किया होगा। अब ये सारे पेपर्स कुणाल को दे देते हैं। जी भैया। अरे राहुल बेटे, तुम भी चेक कर लो पेपर्स। क्या बात है राहुल? आप लोग पेपर्स तैयार कर रहे हैं चाचा जी, लेकिन क्या किसी अनजान आदमी पे इतना भरोसा करना ठीक है? उस लड़के को हम जानते ही कितना है। राहुल बेटे, हम हर मुमकिन कोशिश में है कि किसी भी तरह हमारा पैसा निकल आए, तो अब एक कोशिश ये भी सही। और इसमें हर्जी क्या है बेटे? चाचा जी, मेरे मन में ये बात आई इसलिए मैंने कह दिया। अगर आप लोग ठीक समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। एनीवे, अरे राहुल भैया आप? हाँ चंद्रिका, वो मैं कुछ क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं कुछ पूछना चाह रहा था। पूछिए। चंद्रिका, मैं उस लड़के के बारे में जानना चाह रहा था। क्या नाम है उसका? कुणाल। हाँ कुणाल। देखो चंद्रिका, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बिजनेस में भैया, कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का है। आप जितना भरोसा मुझ पर करते हैं ना, उतना ही भरोसा कुणाल पे भी कर सकते हैं। यकीन रखिए, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। सब ठीक हो जाएगा भैया। बस एक कार्ड और मैं जीत जाऊंगी। चल चल, तेज चलाना, खेल। अरे प्रांजल, फोन कर यार। अरे यार, ये फोन भी ना। हेलो। हाँ प्रांजल, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र, देखो
ना एक कान और, अब ये लो। प्रांजल, प्रांजल, एक गेम और। ओके चलो चलो, कौन बांटेगा? इट्स टू मच। बर्दाश्त की भी हद होती है। देखिए, आप शांत हो जाइए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे क्या शांत हो जाऊं? हमारी बेटी मेघा के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम कहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? पूरी बात तो पहले सुन लीजिए ना। अरे क्या बात? मैं पूछता हूं, कोई भी हमारी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और महेश जी भी चुप करके बैठ गए। ये कोई बात हुई? अरे मुझे बताया होता तो मैं उन लोगों को बताता कि किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। कमला, क्या बात? भैया, हम लोग मेघा के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है महेश जी, आप पर भी और उन लोगों पर भी। आपका गुस्सा जायज है धनराज जी, लेकिन क्या करें, यह अनहोनी तो अपने साथ हो ही गई। अनहोनी? इतनी बड़ी घटना को आपने अनहोनी का नाम दे दिया? उन लोगों को बख्श कैसे दिया आपने? वो लड़का था कौन? वीरेंद्र सोमानी। क्या? वीरेंद्र से तो मेघा की शादी होने वाली थी। हाँ कमला, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। सब आपकी कमजोरी के कारण। वीरेंद्र सोमानी? महेश जी, ये सोमानी बिल्डर्स वालों का लड़का है ना? हाँ। इतने बड़े लोग और इतनी ओछी हरकत, इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। नहीं 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 धनराज जी, आपको तो पता है वीरेन और मेघा की शादी तय हो चुकी थी। दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर था, दोनों आपस में मिलते भी रहे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बन रही थी। तो फिर टूटी कैसे? भूषण के कारण। हाँ धनराज जी, एक रोज दुर्गा प्रसाद जी को भूषण की हकीकत बतानी पड़ी और उसी रोज उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए, इस हालात में उन लोगों से मैं क्या कहता? और मेघा प्रेग्नेंट है, इस बात का पता हमें बहुत बाद में चला। तब तक वीरेन की शादी कहीं और हो चुकी थी। भूषण के पाप आड़े आ गए। शादी तय होने से पहले ही उन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। अब भुगतना तो हमारी बेटी को ही पड़ेगा ना। कमला, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप शांत हो जाइए। नहीं कमला, मैं महेश जी की तरह उन लोगों को भूल नहीं सकता। मुझे एक मौका मिल जाए, उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बाप के जुर्मों की सजा बेटी भुगते, ये कहाँ का इंसाफ है? मम्मी, इसका चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा है। कुसुम, अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी तो ये कई रूप बदलेगा। पापा, मुझे भाभी की बहुत याद आ रही है। मैं उनकी एक कसरत देख लूं? तो बेटा वो प्रकाश भैया, पगली, इसमें पूछने की कोई बात है? हाँ? भैया थोड़ी सी स्माइल। दीदी आप भी। भैया प्लीज थोड़ी सी स्माइल दीजिए ना, और थोड़ा नजदीक।